डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विकी सर फ्रॉम शिवम स्टडी पॉइंट डाटपुर मोहल्ला औरंगाबाद बिहार। आज मैं आप लोगों को प्रजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड अर्थात सिंपल प्रजेंट से रिलेटेड एक सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ गो ऑन गोज ऑन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रजेंट इंडेफिनिट में ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब में एस और ईएस को टच किया जाता है, परंतु आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ वर्ब के प्रथम रूप का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से हम लोग इस चीज़ में समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो गोज ऑन लिखा हुआ है, गोज ऑन का प्रयोग हमेशा ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ होगा, जबकि गो ऑन का प्रयोग आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ होगा। तो जैसा कि इस सेंटेंस का पहचान है, इस सेंटेंस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता रहता हूँ, ती रहती हूँ या ते रहते हूँ आ जाए, तो इस सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट के गो ऑन और गोज ऑन रूल के द्वारा जो है से बनाएंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक और बात कि गो का प्लूरल जैसे वेंट होता है, तो वेंट ऑन का प्रयोग पास्ट में ता रहता था, ती रहती थी और ते रहते थे के साथ किया जाता है। तो इन दोनों सेंटेंसों में प्रेजेंट और पास्ट का जो रूल्स होता है, उसी रूल्स को फॉलो करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सीता खेलती रहती है, तो जैसा कि ता है, ती है से स्पष्ट है, यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट से बिलोंग है, और ती रहती है, ते रहते हैं, यह स्पष्ट कर रहा है कि इसमें गो ऑन या गोज ऑन से रिलेटेड रूल को अप्लाई किया जाएगा। सीता, सीता के साथ हम लोग ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ जानते हैं, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ गोज ऑन का प्रयोग किया जाता है, तो सीता गोज ऑन। और यहाँ पर याद रखना है कि वर्ब का चौथा रूप अर्थात जिरंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो सी गोज ऑन खेलना का प्ले होता है, तो प्ले का जिरंड फॉर्म प्लेइंग अर्थात आईएनजी जो है से अटैच करके बनाया जाता है। इसी प्रकार से तुम गाते रहते हो, यू गो ऑन गाना का सिंग, इसका जिरंड फॉर्म सिंगिंग। वह हंसती रहती है, सी गोज ऑन लाफिंग। तुम पढ़ते रहते हो, यू गो ऑन रीडिंग। तो इस तरीक़ा से गो ऑन और गोज ऑन का प्रयोग करके हम लोग इससे रिलेटेड सेंटेंसों को बना सकते हैं। तो इसके अलावा हमने बताया कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट से कंसर्निंग सभी रूल्स का प्रयोग किया जाएगा, चाहे वो निगेटिव हो। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में जो है से ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के इसी रूल्स का जो है से फॉलो करके इसका निगेटिव इंटीग्रेटिव को बनाएंगे। जैसा कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। तुम पढ़ते रहते हो, तो यू गो ऑन रीडिंग। उसी प्रकार से निगेटिव रहने पर, जैसे तुम नहीं पढ़ते रहते हो। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि तुम के साथ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव में डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी हम लोग जैसे यू के साथ डू नॉट का प्रयोग है, यू डू नॉट गो ऑन पढ़ना का, रीड अर्थात रीडिंग। तो इस तरीक़ा से सिंगुलर के साथ जैसे सीता या फिर वह ले लेते हैं, वह नहीं खेलती रहती है, तो सी
डज नॉट गो ऑन प्लेइंग। तो इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहने पर डू डज का प्रयोग, जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग इंट्रोगेटिव रहने पर, अर्थात वाक्य के शुरू में क्या रहने पर हम लोग डू डज को एट द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस लगाते हैं। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस हम लोग करेंगे। अगर यहाँ पर लिख दिया जाए क्या तुम पढ़ते रहते हो, तो डू यू गो ऑन रीडिंग। क्या तुम नहीं पढ़ते रहते हो, तो डू यू नॉट गो ऑन रीडिंग। वह कैसे हंसती रहती है, हाउ डज सी गो ऑन रीडिंग। एक एग्जाम्पल WH इंट्रोगेटिव से समझते हैं। पहले इंट्रोगेटिव देख लीजिए, क्या तुम गाते रहते हो, तो इंट्रोगेटिव डू यू, इसके बाद गो ऑन का प्रयोग करेंगे हम लोग, गो ऑन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव या WH की स्थिति में गोज ऑन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ गो ऑन का प्रयोग करते हैं। तो डू यू गो ऑन सिंगिंग। इसी प्रकार WH रहने पर वह क्यों पढ़ती रहती है, वाई क्यों का प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल को फॉलो करके इसको बनाएंगे, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ जो है से परेशानी नहीं है। वाई डज सी गो ऑन रीडिंग। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव रहने पर जो है से डू और डज का प्रयोग वाक्य के शुरू में करेंगे, जबकि WH इंट्रोगेटिव रहने पर सबसे पहले WH, उसके बाद डू डज, तब सब्जेक्ट गो ऑन का प्रयोग करेंगे। इसी तरीक़ा से पास्ट इंडेफिनिट में रहने पर इस सेंटेंस को सेम रूल का प्रयोग करेंगे, सिर्फ निगेटिव इंट्रोगेटिव और WH में डू और डज के स्थान पर पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे वह हंसती रहती थी, तो सी वेंट ऑन लाफिंग, सी वेंट ऑन लाफिंग। इसके बाद वह गाती। एक चीज़ ध्यान देना है कि जब इस प्रकार के वाक्यों को निगेटिव में कन्वर्ट किया जाता है तो वेंट ऑन जो है से कन्वर्ट हो जाता है निगेटिव रहने पर डिड नॉट गो ऑन में। निगेटिव जो है से याद रखना होगा कि जब भी निगेटिव हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो डिड नॉट गो ऑन का प्रयोग जैसे निगेटिव में करेंगे। वह नहीं पढ़ती रहती थी, तो सी डिड नॉट गो ऑन रीडिंग। तो इस प्रकार से इसका भी निगेटिव इंट्रोगेटिव और WH बना सकते हैं हम लोग, और इस सेंटेंस के प्रयास से हम लोग अपने अंग्रेजी सीखने की कड़ी में एक और सुधार जो है से कर सकते हैं। यह हमेशा जो है से आपको स्पीकिंग में तो मदद करेगा ही, साथ ही साथ 11th, 12th और 10th बोर्ड जो होता है उसमें भी आपको काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि उसमें भी हमेशा जो है से इससे रिलेटेड सेंटेंस और ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है। धन्यवाद।